Hello children, welcome for the online lecture for the standard 4th subject EVS 2, that is history. Today we will learn the chapter number 2, work of the saints. Work of the saints. Now what is the meaning of saint? सेंट को हिंदी में संत बोलते हैं. क्या बोलते हैं? संत मीन्स जो संन्यास ले लेते हैं या जो साधु या जो बहुत रिलीजियस होते हैं, जैसे एकदम धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जैसे एकदम रिलीजियस काम करते हैं, उन लोग को सेंट्स बोलते हैं. ओके, तो इन दिस चैप्टर द वर्क ऑफ द सेंट हम लोग डिफरेंट संत के बारे में पढ़ेंगे. सेंट मीन्स संत. तो यहाँ इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग संत के बारे में पढ़ेंगे कि वो लोग ने कौन कौन से रिलीजियस वर्क किए और उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न फर्स्ट अबाउट श्री चक्रधार स्वामी. मतलब सबसे पहले संत कौन है हमारे यहाँ पे ये लेसन के? श्री चक्रधार स्वामी. सेकंड है संत नामदेव. थर्ड संत ज्ञानेश्वर. फोर्थ संत एकनाथ. फिफ्थ संत तुकाराम एंड देन संत रामदास. तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में 6 सेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. 6 संत के बारे में पढ़ेंगे. ओके, so let's start first. The tradition of sant that began in Maharashtra with Sri Chakradhar, Sant Namdev, Sant Dhyaneshwar, Sant Choka Mela was continued by the saints coming from various strata of society. In this group of saints are included Sant Goroba, Sant Savata, Sant Narhari, Sant Eknath, Sant Sheikh Muhammad, Sant Tukaram, Sant Niloba, etc. Similarly, Sant Janabai, Sant Soyarabai, Sant Nirmalabai, Sant Muktabai, Sant Kanhopatra and Sant Bahinabai Shivkar are also included. मीन्स ये क्या बता रहा है? सब अलग अलग जितने भी संत हैं सबके नेम्स ये फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि संत का जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था वो किससे स्टार्ट हुआ था? श्री चक्रधार से शुरू हुआ था. फिर उसके बाद एक अलग संत आते गए. संत नामदेव, फिर संत ज्ञानेश्वर, फिर संत एकनाथ, फिर इसमें दिखा है संत तुकाराम. फिर यहाँ पे कुछ संत ये भी है, संत जानाबाई, संत सोयाराबाई, निर्मलाबाई. मीन्स ये सब लोग भी संत थे, ये लोग भी साधु लोग थे. ओके, तो ये सब डिफरेंट संत ये पैराग्राफ में बताया कि किसके किसके नेम है. दे थॉट पीपल वेरियस वर्च्यूज like compassion, non-violence, charity, service, equality and brotherhood. No one is inferior, no one is superior. All are equal. Such was the sentiment that was created by the sun in the mind of people. Similarly, Samarth Ramdas also rented his work in Maharashtra. In this chapter, we will start with the Sri Chakradhar से और हम लोग ख़त्म करेंगे रामदास पे. ओके, सो इसमें क्या बताया है कि ये जो लेसन ये लोग क्या सिखाते थे? सब संत लोग ये लोग ऐसे वर्च्यूज़ सिखाते थे, ऐसे मॉरल्स सिखाते थे कि नॉन वायलेंस, कि कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं करे, चैरिटी सब एक दूसरे को दान देवे, इक्वालिटी सब एक दूसरे को इक्वल समझे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, इन्फीरियर सुपीरियर मतलब ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ऑल आर इक्वल. ये सब जो चीज़ें हैं उन लोग ने पीपल्स के माइंड में क्रिएट किए कि सब लोग इक्वल है, हमको चैरिटी करना चाहिए. ब्रदरहुड्स मीन्स भाईचारा, एक दूसरे के लिए लव होना चाहिए, अफेक्शंस होना चाहिए, जो नीड में है हमें उसकी हेल्प करना है और सबको एक नज़र से देखना है. ये सब संत लोग की प्रीचिंग थी. मतलब इन लोग ने अपने पीपल्स को उस टाइम पे यही सिखाया कि ये सब क्वालिटी सबके अंदर होना चाहिए. ओके, then now we will start with Sri Chakradhar Swami. Sri Chakradhar Swami was originally a prince from Gujarat. He became an ascetic and came over to Maharashtra. He moved all over Maharashtra preaching equality. He did not believe in any discrimination based on gender or caste. So several men and women became his follower. The sect he established is known as Mahanubhav sect. Memorable incident from his life has been compiled in a book titled लीला चरिता. अब सबसे पहला जो हमारे संत थे वो श्री चक्रधार स्वामी थे.
वो कहाँ के प्रिंस थे? वो गुजरात के प्रिंस थे। एंड देन ही बिकम एन एसेटिक मीन्स क्या? सन्यासी बन गया था वो। एंड कम ओवर टू महाराष्ट्र, उसने सन्यास ले लिया था, उसके बाद वो महाराष्ट्र में आया। फिर वो महाराष्ट्र में एक जगह से दूसरी जगह जाता था, लेकिन वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था? सबको टीच करता था इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स ऑल आर इक्वल, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। और उसकी डिस्क्रिमिनेशन मतलब ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वो भेदभाव नहीं करता था कि जेंडर के, कि तुम मैन हो तुम वुमेन हो, या कास्ट से कि तुम अपर क्लास के हो तुम लोअर क्लास के हो। तो मतलब ना वो इनइक्वालिटी नहीं करता था, ना जेंडर देख के ना कास्ट देख के। उसने सबको अपने पूरे उस वक़्त के टाइम्स के पीपल को यही सिखाया कि सब लोग इक्वल है। ऐसा भी नहीं कि मैन वुमेन है, कि तुम मैन हो तो तुम्हारे लिए अलग, तुम वुमेन है तो तुम्हारे लिए अलग, तुम अपर क्लास के हो तो तुम्हारे लिए अलग, लोअर क्लास के लिए। उसने सिखाया कि ऑल आर इक्वल। ओके, फिर बिकॉज ऑफ दिस इक्वालिटी, जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट उसने जो सबके माइंड में डाला कि सब इक्वल है, ये इसके वजह से उसके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए उस टाइम पे, मैन्स एंड वुमेन। और फिर उसने एक सेक्ट बनाया, सेक्ट मतलब ग्रुप। द सेक्ट ही इस्टेब्लिश इज़ नोन एज महानुभाव सेक्ट। सेक्ट का मतलब क्या होता है? सेक्ट का ग्रुप। उसने जो अपना ग्रुप बनाया, जो लोग उसको फॉलो करते थे, उसका नाम था महानुभाव। ओके, फिर उसने जितने भी बहुत सारे मेमोरेबल्स इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ, मतलब जो जो उसने काम किए अच्छे अच्छे, या उसके लाइफ में जो मेमोरेबल इवेंट्स हुए, वो सब कुछ एक बुक्स में लिखा गया है। दैट बुक नेम इज़ लीला चरिता। सो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझ में आई है कि श्री चक्रधरदास स्वामी ने अपने फॉलोवर्स के माइंड में इक्वालिटी की प्रीचिंग की। सेकेंड, उसने एक ग्रुप बनाया कि जिसका ग्रुप का नाम था महानुभाव। फिर उसके बारे में जो कुछ भी था इंफॉर्मेशन, या जो कुछ भी उसके इंसिडेंट थे, वो बुक लीला चरिता में लिखा है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सन। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ श्री चक्रधरदास स्वामी। ओके, now we will move to the next son, that is son Namdev. Now son Namdev was a great devotee of Vithal. He lived in a village Narasi. He composed numerous songs in the praise of God. अभी इसमें क्या बताया गया है कि सन नामदेव कौन था? डिवोटी ऑफ विठल। डिवोटी मीन्स भक्त, कि जो कोई एक गॉड को बहुत मानता है ना, तो वो कौन से गॉड को बहुत मानता था? विठल को। और वो कौन से विलेज में रहता था? नारासी में। अब ये यू कैन सी दिस पिक्चर, बाय पिक्चर ही तुमको समझ में आ रहा है कि वो किस तरीके से सॉन्ग्स और ये सब चीज़ म्यूज़िक्स वगैरह को कितना पसंद कर रहा है। बाय द पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड कि वो सॉन्ग्स पिक्चर और म्यूज़िक्स को कितना पसंद कर रहा है। तो वो क्या करता था? सॉन्ग कंपोज करता था, किसके ऊपर? गॉड के प्रेज में। फ्रेज ऑफ गॉड यानी गॉड की तारीफ़ करने में। ओके, न सी द नेक्स्ट पेज। हाँ, तो सन नामदेव क्या करता था कि वो सॉन्ग्स बनाता था, किसके? गॉड की तारीफ़ में। और उसको कीर्तन्स भी करता था। कीर्तन्स किसको बोलेंगे? छोटे छोटे सॉन्ग्स को, या स्टोरीज़ जो बनाई जाती है रिलीजियस के ऊपर। आप लोग ने देखे होंगे छोटे छोटे ऐसी स्टोरीज़ होती है, ऐसे छोटे छोटे सॉन्ग्स के थ्रू भी हम लोग अपने रिलीजन्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको कीर्तन्स बोलते हैं। Everywhere and brought about the general awakening among the people. He moved all over the Maharashtra to spread Bhagavad Dharma and taught the people deep devotion to God. अब फर्स्ट वाला जो श्री चक्रधरदास स्वामी था, उसने अपने जो फॉलोअर्स थे, जो उस वक़्त के पीपल थे, उन लोगों को क्या टीच किया? उन लोगों को इक्वालिटी सिखाया। अब इसने संत नामदेव ने क्या सिखाया? डिवोशन टू गॉड। डिवोशन टू गॉड, डीप डिवोशन टू गॉड, मतलब हमें गॉड को कितना मानना चाहिए, उसको कितना प्रेज करना चाहिए, ये सब चीज़ सिखाया उसने। मतलब गॉड के ऊपर ट्रस्ट। डिवोशन मतलब अपने आप को गॉड के लिए पूरा त्याग देना चाहिए। Then son Namdev later traveled all over India spreading the message of humanity. He traveled to the Punjab and spread the message of equality among the people here. He composed the song in Hindi. Even today, some of his verses are included in Guru Granth Sahib, the holy book of Sikh. His songs are still sung all over the Maharashtra with great love and devotion. अब संत नामदेव का तो वर्क ही यही था कि वो अपने गॉड के लिए, गॉड की तारीफ में सॉन्ग्स बनाता था।
ओके। अब वो भी महाराष्ट्र में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करता था और क्या मैसेज स्प्रेड करता था? मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत, एक दूसरे के लिए मानवता रहना चाहिए, मीन्स अफेक्शन रहना चाहिए, एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के लिए एक अच्छी फीलिंग्स रहना चाहिए। और फिर वो पंजाब ट्रैवल किया, वहाँ भी उसने इक्वालिटी का मैसेज किया कि ऑल पीपल्स आर इक्वल। फिर वो जो सॉन्ग कंपोज करता था उसके जो वर्सेस है, वर्सेस मीन्स लाइन्स है कुछ, वो गुरु ग्रंथ साहिब में ऐड है। ये गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? होली बुक है, बुक ऑफ सिख। जैसे मुस्लिम की होली बुक कौन सी है? कुरान, वैसे सिख की होली बुक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। और उसके जो सॉन्ग्स है आज भी पीपल बहुत लव से, अफेक्शन से सिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट संत इज संत ज्ञानेश्वर। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर नेम आपने पहले भी सुना होगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट संत दानेश्वर? द संत दानेश्वर फैमिली बिलोंग टू द आपे गाँव। संत दानेश्वर को जो फैमिली से वो कहाँ रहते थे? उन लोग के आपे गाँव में। निवृत्तिनाथ एंड सोपन देव वर हिज ब्रदर। अब दानेश्वर के दो ब्रदर हैं, यहाँ पे इसने दो ब्रदर्स के नाम बताए हैं। एक ब्रदर का नाम था निवृत्तिनाथ और दूसरे का नाम था सोपन देव। मुक्ताबाई वॉज हिज सिस्टर, और उनकी सिस्टर का नाम क्या है? मुक्ताबाई। ओके। Bigoted men of the time used to look down upon these children because they were the offspring of सन्यासी। Bigoted means क्या होता है? जो लोग को मतलब हटा दिए थे, मतलब जैसे कैसे ये लोग जो संत थे, संत ज्ञानेश्वर थे, ये जो सन्यासी के बच्चे थे, तो इन लोग को वहाँ के लोग मतलब बाइगॉट कर दिए थे, मतलब कोई इन लोग को देखता वेखता नहीं था। तो उन लोग को ऐसे लोग देखते थे जो लोग सन्यासी लोग को बहुत मानते थे। ओके, बाइगॉटेड माइंड ऑफ द यूज टाइम, मतलब जो लोग इन लोग को कौन संभाल रहा था? बाइगॉटेड मैंस लोग संभाल रहे थे, क्योंकि इन लोग किसके बच्चे थे? सन्यासी के बच्चे थे। It happened like this. Their father took sannyas and he retired from the worldly life. As a sannyasi, he left home, but later on, obeying the order of his guru, he returned home and started living with his wife. Their 4 children were born afterward. The narrow-minded religious readers did not think it right that the sannyasi should have children. अब जो ज्ञानेश्वर के फादर थे उन्होंने बहुत पहले संन्यास ले लिए थे, तो पीपल की उस टाइम पे थिंकिंग थी कि जो लोग संन्यास ले लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, तो वो लोग को अपने चिल्ड्रंस नहीं रखना चाहिए, और उन लोग की चिल्ड्रंस को कोई देखता भी नहीं था। तो फिर उन चिल्ड्रन जो लोग सन्यास लोग को, संत लोग को बहुत मानते थे, उन लोग को बोलते हैं बाइगॉटेड मैन, वो लोग इनके बच्चों को संभालने लगे। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, जब वो सन्यास ले लिए थे, फिर उनके गुरु ने उनको ऑर्डर किया। किसके गुरु ने? संत ज्ञानेश्वर के फादर के गुरु ने ऑर्डर किया कि उनको अपनी फैमिली के साथ जाके रहना चाहिए। देन ही स्टार्टेड लिविंग विथ हिज फादर, लिविंग विथ हिज फैमिली। वंस ज्ञानेश्वर वेंट राउंड द टाउन बेगिंग फॉर द आल्म्स। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आल्म्स? आल्म्स मीन्स चैरिटी, चंदा बोलते ना, चंदा मांगने निकले, तो वो चैरिटी मांगने निकले। बट नो वन विल गिव हिम एनी काम्स, ही हैड टू लिसन अब्यूसिव लैंग्वेज इंसिस्ट। अब जो संत ज्ञानेश्वर थे वो संत के बच्चे थे, सन्यासी के बच्चे थे, तो उनको कोई इतना रिस्पेक्ट नहीं देता था। ओके, तो क्या हुआ था, जब वो एक दिन किसी से चैरिटी मांगने निकले, तो किसी ने चैरिटी तो नहीं दिया, लेकिन उनको सबने बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज में, मतलब बुरा भला बोले। अब इससे क्या हो गया कि जो संत ज्ञानेश्वर थे वॉज डीपली पेन्ड बाय दिस इंसिडेंट। एक तो वो ऑलरेडी चैरिटी मांगने निकले थे और किसी ने हेल्प नहीं किया, हेल्प करने के बजाय सबने उनको बुरा भला बोला। ही एंटर्ड हिज रूम एंड लॉक द डोर। अब वो इतना हर्ट हो गए थे इस चीज़ से कि अपने रूम में गए, अपने आप को उन्होंने लॉक कर लिया। मुक्ताबाई केम एंड नॉक एट द डोर। शी सेड, ओपन द डोर ज्ञानेश्वर, नाउ कैन वी रिमेन drawn in our own sorrow? How can we remain drawn in our own sorrow? Who will then look to the welfare of the world? फिर जो संत ज्ञानेश्वर की सिस्टर है उन्होंने आके बोला कि तुम अपने दुख, मतलब तुम अपना सौरो मत देखो, अपना दुख मत देखो। अगर तुम अपना दुख देखोगे तो फिर ये वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है, वर्ल्ड का जो दुख है, वो कौन देखेगा? दिस वर्ड ऑफ हिज सिस्टर गेव न्यू होप टू ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर जब ये वर्ड सुनते हैं, ज्ञानेश्वर ने अपने आप को क्या किए थे? लॉक कर लिए थे रूम में। क्यों कर लिए थे लॉक? क्योंकि वो बहुत हर्ट हो गए थे, बहुत सैड हो गए थे।
लेकिन जब उनके सिस्टर मुक्ताबाई ने उनको समझाया कि अगर तुम अपना सौरो देखोगे, अपना दुख देखोगे, तो वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए, मतलब वर्ल्ड की भलाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए तुम क्या करोगे, कौन देखेगा उन लोग के लिए। सो इससे ज्ञानेश्वर इतने टच हो जाते हैं ये वर्ड से कि उनको एक न्यू होप मिलती है। ना एवरीवेयर द पुअर एंड द बैकवर्ड पीपल वर बीन ऑप्रेस इन द नेम ऑफ द रिलीजन। ज्ञानेश्वर वेंट अमॉन्ग द पीपल एंड थॉट देम टू have faith in God, give equal treatment to all, help those in trouble and allay their mystery. This was the gist of his advice to the people. Dyaneshwar words are heard in every nook and a corner of the Maharashtra for the last 700 years. ये कितने दानेश्वर कौन से ईयर्स थे? लास्ट 700 ईयर्स थे। फिर उनको धीरे धीरे उन्होंने अपने वहाँ के लोगों को सिखाया कि ये जो पुअर लोग हैं या बैकवर्ड पीपल है, उन लोग को हमें कैसे देखना चाहिए, उन लोग के अंदर इक्वालिटी कैसा करना चाहिए, उन लोग को कैसा इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। क्योंकि हमेशा आप लोग ने देखा होगा कि जो बैकवर्ड क्लास के पीपल रहते हैं उन लोग को किस नज़रिए से देखा जाता है, उन लोग को कोई हेल्प नहीं करना चाहता है, कुछ देना नहीं चाहता है। तो संत ज्ञानेश्वर का सबसे इम्पॉर्टेंट एम ही ये था कि जो लो पीपल है, जो पुअर एंड बैकवर्ड क्लास पीपल है, उन लोग के अंदर इक्वालिटी, मतलब उन लोग को भी इक्वल हक मिलना चाहिए। तो ये उनका वर्क था। In those days, all religious teaching were confined to the Sanskrit book. The language of ordinary people in everyday was Marathi. उस ज़माने में जो संत लोग का ज़माना था, सब लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? मराठी। और जो बुक्स यूज़ होती थी, जितनी भी रिलीजियस बुक, वो कौन सी लैंग्वेज में होती थी? संस्कृत में। देन ज्ञानेश्वर रोड हिज आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी इन मराठी। आप लोग ने, सब लोग ने सुना होगा अ वेरी फेमस बुक ज्ञानेश्वरी। सी दिस बुक नेम इज़ ज्ञानेश्वरी। ये बुक किसने लिखा था? ज्ञानेश्वर ने लिखा था। और किस में लिखा था? मराठी में। क्योंकि पहले ज़माने में जो बुक्स होती थी वो सब संस्कृत में होती थी, लेकिन ज्ञानेश्वर ने अपनी जो फर्स्ट बुक लिखी थी ज्ञानेश्वरी, वो मराठी में थी। ही डज ओपन वाइड फॉर हिज पीपल द डोर ऑफ नॉलेज वेयर ही प्रीच द आइडल्स ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल। At a very early age at Alandi near Pune, Dhyaneshwar took samadhi, that is to put himself into the trance from which he never come out. अब ज्ञानेश्वर ने जो बुक्स लिखे उससे क्या हुआ? सबके लिए डोर ऑफ नॉलेज ओपन हो गया। मतलब इसकी बुक थी जो मराठी में, इसके वजह से बहुत लोगों को नॉलेज मिलने लगा था। क्योंकि कॉमनली यूज लैंग्वेज उस टाइम पे मराठी थी, संस्कृत तो सबको आता नहीं था। तो इसकी बुक से सबको बहुत नॉलेज मिली। ओके। और उसकी जो प्रीचिंग थी, मतलब वो क्या सिखाता था? ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल मैन, मतलब सब जो मैन है एक दूसरे के भाई भाई है। ये उसकी टीचिंग थी कि ऑल मैन आर ब्रदर टू ईच अदर। ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा। फिर उसने बहुत ही अर्ली एज में अलांदी, मतलब उसने क्या लिया था? समाधि ले लिया था ज्ञानेश्वर ने। और कहाँ पे लिया था? अलांदी में, नियर पुणे। पुणे के प्लेस में, पुणे में एक अलांदी प्लेस है, वहाँ पे उन्होंने अपनी समाधि ले लिए थे, और वो भी बहुत कम एज में। यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ समाधि? मतलब एक बार आपने समाधि ले लिए तो फिर आप दुनिया की सब चीज़ों से दूर हो जाते हो, फिर अपना से वहाँ पे गॉड के लिए अपने आप को पूरा डिवोट कर देते हो। ओके। Even today on the 11th day of Ashad and Kartik, lakh of pilgrim go to Alandi Pandari with devotion. अभी भी जो अपने 11 मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशद और कार्तिक जो मंथ है, मराठी मंथ है, आपको पता है अशद एंड कार्तिक, ये मंथ के 11 डे पे आज भी पीपल कहाँ जाते हैं? ये प्लेस पे जाते हैं, अलांदी। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अपना डिवोशन शो करना चाहते हैं कि हमने संत ज्ञानेश्वर को हम कितना मानते हैं। तो सिर्फ अपना डिवोशन दिखाने के लिए आज भी वो लोग वहाँ पे जाते हैं। कौन से मंथ में जाते हैं? अशद और कार्तिक मंथ में जाते हैं। और कौन से दिन पे जाते हैं? 11 डे पे, मतलब 11वें दिन पे जाते हैं। सो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न ओनली अबाउट 3 संत। हम लोग ये लेक्चर में 3 संत के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट संत है श्री चक्रधार स्वामी, सेकेंड संत नामदेव, एंड देन संत ज्ञानेश्वर। अब जो रिमेनिंग 3 संत हैं उसके हम लोग नेक्स्ट इसके आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके। संत एकनाथ, संत तुकाराम और संत रामदास, ये तीनों संत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक टिल संत ज्ञानेश्वर। थैंक यू।